हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे पार्टनरशिप में नए टॉपिक पर, डेथ ऑफ ए पार्टनर। हम लोगों ने लास्ट यूट्यूब लाइव पर बात की थी रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, यानी जब पार्टनर फर्म को छोड़कर चला जाता है तो क्या होता है कि जो उसका शेयर है वो शेयर रिमेनिंग पार्टनर्स के पास चला जाता है, यानी हमने गेनिंग रेशियो कैलकुलेट किया। फिर रिटायरिंग पार्टनर को कितना पेमेंट करना है ये कैलकुलेट किया। आज हम बात करेंगे पार्टनर की जब डेथ हो जाती है, यानी वो दुनिया छोड़ के चला जाता है, तो उसका जो शेयर है, उसकी जो कैपिटल है, उसका जो प्रॉफिट है, वो सब कैसे कैलकुलेट होता है। यानी डिसीज पार्टनर की कैपिटल कैसे कैलकुलेट होती कि उसको कितना पैसा देना है, यानी जिस डेट में उसकी डेथ हुई है उस डेट में उसको कितना पैसा दिया जाना है और क्या क्या दिया जाना है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? क्या क्या दिया जाना है। तो देर ना करते हुए आइए देखते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, आपके सामने है डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी जब कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है तो सबसे पहले उसकी डेट ऑफ डेथ तक, यानी जिस डेट में उसकी डेथ हुई है उस डेट तक का हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, और उससे हमको पता लगता है आखिर जिस डेट में उसकी डेथ हुई है उसको कितना पैसा दिया जाना है। उतना पैसा जितना कैलकुलेट होता है वो पैसा उसके एग्जीक्यूटर को ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये वैल्यू निकाली जाती है। इस वैल्यू को निकालने के लिए हम बनाते हैं डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। जो साझेदार मृत हो गया है उसका पूंजी खाता हिंदी में बोलते हैं, है ना। तो क्या क्या लिखते हैं जरा क्रेडिट साइड में देख लेते हैं। उसकी कैपिटल कितनी थी, रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट कितना है, यानी जिस डेट में उसकी डेथ हुई है उस समय तक का प्रॉफिट कितना है, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यदि कोई है, कोई सैलरी या कमीशन है, कोई रिजर्व या प्रॉफिट है ना। उसके बाद कोई गुडविल का कोई शेयर है, कोई प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, यानी जो प्रॉफिट जिस डेट में डेथ हुई है उस डेट तक का प्रॉफिट कितना है, कोई यदि ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी वगैरह है। ठीक, ये सब लिख लेते हैं। अब कितना कितना उसने ले लिया है तो ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कोई लॉस है, कोई प्रॉफिट जिस डेट में डेथ हुई है उस डेट तक का कोई लॉस है, कोई रिवॉल्यूशन का लॉस है ना। उसके बाद कोई गुडविल रिटर्न ऑफ यदि कोई की जा रही है तो ये सब टोटल करके ये इससे माइनस कर देते हैं। जो बचता है वो कहलाता है, ये वो अमाउंट है जो डिसीज पार्टनर्स के एग्जीक्यूटर को हमको पेमेंट करनी है, यानी ये पैसा डिसीज पार्टनर्स के एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ओके, तो अब जरा और आगे बढ़ते हैं। क्या क्या चीजें कैलकुलेट करनी पड़ती है एडजस्टमेंट एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर, क्या क्या एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। देखिए, सबसे पहला एडजस्टमेंट क्या होता है, प्रॉफिट शेयरिंग में चेंज आएगा। सीधी सी बात है, जब कोई बंदा, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, कोई पार्टनर फर्म छोड़े या छोड़ दे तो उसको अब उसका शेयर भी तो छूटेगा, वो शेयर उसके रिमेनिंग पार्टनर को मिलता है, तो रेशियो में भी चेंज आता है। ठीक है, तो दूसरा प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना पड़ता है किस डेट तक का, टिल द टिल द डेथ ऑफ ए पार्टनर, यानी जिस डेट में डेथ हुई है उस डेट तक का। उसकी गुडविल कोई है, कोई रिवॉल्यूशन में कोई एसेट और लायबिलिटी का कोई रिवॉल्यूशन है, कोई और एडजस्टमेंट, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी है, कोई एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर, है ना। फिर उसके बाद आगे असर्टेनिंग द अमाउंट पेबल टू द एग्जीक्यूटर्स, कितना रुपया देना है, जैसा कि मैंने कैपिटल अकाउंट बताया। सेटलमेंट ऑफ एग्जीक्यूटर्स डिसीज पार्टनर, मतलब उनका कैसे पेमेंट किया जाएगा, एग्जीक्यूटर लोन में ट्रांसफर कर दिया गया है या एग्जीक्यूटर को पेमेंट जो किया गया है इंस्टॉलमेंट में किया गया, ये सारी चीजें कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अब आइए जरा गौर करते हैं पहले क्वेश्चन पर, नजर मार लेते हैं पहले क्वेश्चन पर। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिएगा। राम मनोहर एंड जोशी वर पार्टनर्स इन ए फर्म। जोशी डाइड ऑन 28 फरवरी 2017। जोशी की डेथ हो गई है कब, 28 फरवरी 2017 को। समझ में आ रही बात, राम मनोहर और जोशी तीन पार्टनर है।
जिसमें जोशी की डेथ हो गई है 28 फरवरी 2017। आगे लिखा है his share of profit from the closure of last accounting year till death was to be calculated on the basis of average of 3 completed year। किसके बेसिस पर? एवरेज ऑफ 3 कंप्लीटेड ईयर ऑफ प्रॉफिट बिफोर डेथ। यानी जो प्रॉफिट कैलकुलेट होगा वो कैसे होगा? पिछले 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे। तो प्रॉफिट फॉर 2014, 2015 एंड 2016 वर this and this respectively। okay, calculate जोशी शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल हिज डेथ एंड पास जर्नल है। अब आपसे कह रहा है कि 28 फरवरी 2017 को जो जोशी की डेथ हुई है उस डेट तक का प्रॉफिट कितना हुआ वो निकालिए और उसके बाद उसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। तो देखिए सबसे पहले हमसे क्या कह रहा है? प्रॉफिट जो मिलेगा वो 3 साल के एवरेज के अकॉर्डिंग। तो पहले 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकाल लिया हमने, तीनों साल के प्रॉफिट का, तो तीनों को ऐड कर लिया, ये 24,000 आ गया, उसका एवरेज निकाल लिया, ये 8,000 आ गया। ओके, फिर एवरेज आ गया। अब एवरेज के बाद इनका रेशियो कितना है? राम मनोहर और जोशी का नहीं दे रखा है। जब नहीं दे रखा होता है तो क्या करते हैं? इक्वल मानते हैं। ठीक, और उसके बाद उतने समय का प्रॉफिट देंगे जितने समय वो कंटिन्यू रहा है। तो 28 फरवरी तक का है, यानी जनवरी और फरवरी 2 महीने। तो ये 8,000 आया साल भर का। तो प्रॉफिट कितना हमें चाहिए? 2 महीने का, जनवरी का और फरवरी का। तो 8,000 का 2/12 कितना हुआ? 1,333 रुपया। अब इसमें हमें जोशी का हिस्सा निकालना है, क्योंकि राम मनोहर जोशी 3 पार्टनर है। जोशी का शेयर कितना है पता ही नहीं है। इन एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल, बराबर होगा। तो 1,333 का 1/3 निकाल लिया, 1/3 निकाल लिया, 444 रुपया आया। ओके, इसकी हम जर्नल एंट्री पास कर देंगे। जर्नल एंट्री हमेशा एक होती है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट ईआर टू जोशीज या डिसीज, है ना, कैपिटल अकाउंट। ठीक, क्योंकि ये डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा तो ब्रैकेट में डिसीज लिख दिया, क्योंकि डिसीज में जाएगा। 444 रुपया नीचे लिख दिया, बीइंग शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड टू जोशीज कैपिटल अकाउंट। ठीक, आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए लिखा हुआ है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स in a firm sharing ratio 3:2:1. The firm closes its books on 31 March every year. फर्म अपनी बुक हर साल 31 मार्च को क्लोज करती है। आगे लिखा हुआ है ए डाइड ऑन 12 जून 2019। ए की डेथ हुई है 12 जून 2019 को। आगे ऑन एज डेथ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट his share of profit of the firm till the time of his death was to be calculated on the basis of previous year profit which was 3 लाख। पिछले साल के प्रॉफिट के अकॉर्डिंग हुआ। कैलकुलेट ए शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड पास जर्नल एंट्री। तो देखिए सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो ए की डेथ हुई है 12 जून 2019 को, तो कितने मतलब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने से कितने दिन कंटिन्यू रहा। दिन मैंने इसलिए बोला क्योंकि 12 जून लिख के आ रहा है। अकाउंट क्लोज हो रहा है 31 मार्च को। ठीक, तो 31 मार्च को क्लोज हो रहा है, तो इसका मतलब अप्रैल से चालू हुआ, पूरा अप्रैल, पूरा मई, पूरा अप्रैल, पूरा मई, और 12 दिन जून के। तो अप्रैल के दिन कितने? 30, मई के कितने? 31, जून के कितने? 12, तो कुल 73 दिन कंटिन्यू रहा बंदा। प्रॉफिट प्रीवियस ईयर का कितना है? 3 लाख। तो 3 लाख रुपए साल भर का है, 73 दिन का, 73/365, और ए का रेशियो कितना है? 3/6, 3/6। तो ए के शेयर का प्रॉफिट आ गया 30,000। अब हम क्या करेंगे? जनरल एंट्री पास कर देंगे। जनरल एंट्री वही होती है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट ईआर टू एज ब्रैकेट में डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग ए शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल हिज डेथ। ठीक, अब देखिए ये जो आपने प्रॉफिट निकाला, ये जो शेयर निकाला वो प्रॉफिट के अकॉर्डिंग निकाला। अब हम आपको अगला एक क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जिसमें हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे सेल के अकॉर्डिंग, सेल के अकॉर्डिंग। ठीक, तो जरा गौर कर लेते हैं क्वेश्चन में। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप शेयरिंग रेशियो 5:3:2
respectively. Accounts are closed on 31st March. Sales for the year 2016-17 amounted rupees 15 लाख. 2016-17 की सेल है 15 लाख. आगे लिखा है Y died on 30 जून 2017. बाई की डेथ हो गई 30 जून 2017 को. And up to this date the firm sales were rupees 5 लाख. यानी जिस डेट में डेथ हुई है वहां तक, उस डेट तक की सेल 5 लाख रुपए. द प्रॉफिट फॉर द ईयर 2016-17 रुपीज 3 लाख. कैलकुलेट डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फर्म. तो जरा गौर करिए क्वेश्चन. XYZ 3 पार्टनर है जिनका रेशियो 5:3:2. अकाउंट्स क्लोज होते हैं 31 मार्च को और पूरे साल भर की सेल है 15 लाख. अकाउंट क्लोज होते हैं 31 मार्च को, पूरे साल भर की सेल है 15 लाख. बाई की डेथ हुई है 30 जून 2017 को और जिस डेट में डेथ हुई है उस डेट तक की सेल हुई है पूरी फर्म की 5 लाख और पूरे साल भर का प्रॉफिट है 3 लाख. तो हमको ये देखना पड़ेगा कि पूरे साल भर का प्रॉफिट है 3 लाख, यानी 3 लाख रुपए प्रॉफिट कमाया हमने 15 लाख में. तो 5 लाख रुपए की सेल पर हमने कितना प्रॉफिट कमाया. तो जरा गौर करिए सॉल्यूशन में. 15 लाख रुपए टोटल सेल है, प्रॉफिट है हमारा 3 लाख. अब परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट हमने निकाल लिया सेल पर कितना है. 15 लाख रुपए की सेल पे 3 लाख रुपए का हमने प्रॉफिट कमाया. तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल कितना है. परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सेल इंटू 100. प्रॉफिट अपॉन सेल इंटू 100. तो प्रॉफिट है 3 लाख, सेल है 15 लाख इंटू 100, तो ये हो गया 20%. तो ये हो गया परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आ गया 20%. यानी 20% की हम कमाई करते हैं और सेल हमारी जिस डेट में पार्टनर की डेथ हुई है उस डेट तक की सेल कितनी है 5 लाख. तो 5 लाख का 20% कितना हो गया 1 लाख. यानी जिस डेट में बाई की डेथ हुई है उस डेट तक का प्रॉफिट है 1 लाख रुपया. 1 लाख. अब हम इसमें देखेंगे बाई का रेशियो कितना है. तो बाई का शेयर है 3/10. कैसे पता लगा, कैसे पता लगा बाई का. तो देखिए बाई का शेयर है ये, तो बाई का शेयर है 3/10. तो 1 लाख का 3/10 कर दिया 30,000 आ गया. ठीक. यानी जिस डेट में बाई की डेथ हुई है उस डेट तक का बाई का प्रॉफिट 30,000 है. अब आपसे इसमें जनरल एंट्री यदि पूछी जाती तो आप यहाँ भी वही जनरल एंट्री कर देते. क्या, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट DR, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट DR टू बाई ब्रैकेट में डिसीज पार्टनर्स कैपिटल है, क्योंकि बाई के कैपिटल अकाउंट में ये जाएगा. बाई का ही कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, टू बाईस कैपिटल अकाउंट लिख के काम खत्म कर देते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर आपको समझना क्या था, इस क्वेश्चन में समझने वाली बात क्या थी. इस क्वेश्चन में समझने वाली बात केवल एक थी कि जो प्रॉफिट की कैलकुलेशन आपको दी थी वो किस पर दी थी, सेल पर दी थी. और सेल पर दी होने के कारण हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने ये देखा कि साल भर में भैया हम सेल कर कितनी रहे. तो हमको पता लगा साल भर में हम 15 लाख रुपए की सेल कर रहे हैं और हम प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं. तो साल भर में पता लगा हम 3 लाख रुपया प्रॉफिट कमा रहे हैं. तो हमने ये पता लगा लिया कि आखिर हमारा मार्जिन का रेशियो क्या है. तो मार्जिन का रेशियो जब कैलकुलेट किया तो निकल के आया 20% का रेशियो. फिर 20% का रेशियो हमने कितने पे निकाल दिया, 5 लाख रुपए की सेल पर हमारा 20% कितना होगा. तो पता लग गया कि 5 लाख रुपए की सेल पर रेशियो हमारा निकल के आया प्रॉफिट 1 लाख रुपया है. अब ये 1 लाख रुपया तीनों का हुआ है, एक्स का भी हुआ, वाई का भी हुआ और जेड का भी हुआ. हमको चाहिए वाई का. तो वाई का रेशियो देख लिया, वाई का रेशियो है 3/10. तो 1 लाख का 3/10 निकाल लिया, 30,000 आ गया. ओके. तो यहाँ पे आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि पहला क्वेश्चन हमने कैलकुलेट किया प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, दूसरा हमने शेयर निकाला सेल के अकॉर्डिंग. ठीक है. जैसा कि देखिए मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि अब हमको यदि इसकी डिटेल से जानकारी चाहिए, देखिए ये तो मैंने यहाँ पर आपको शॉर्ट में बता दिया. हमको यदि इसकी डिटेल से जानकारी चाहिए और हमको ज्यादा चाहिए और इसके ज्यादा क्वेश्चन चाहिए, हम चाहते कि हमको मतलब जो है पूरा डिसीज पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, कैसे पोस्टिंग होती है, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप
गूगल पर जाइए www.isc.online, www.isc.online डालिए और सर्च करिए तो कुछ इस तरीके से पेज आपका खुल के आ जाएगा। और जब कुछ इस तरीके से पेज खुल के आ जाएगा तो इस सर्च बॉक्स में जाइए और डालिए अकाउंटेंसी। तो जब अकाउंटेंसी डालेंगे तो ये अकाउंटेंसी 12th ऑल बोर्ड निकल के आएगा, ये 11th का निकल के आएगा। तो 12th वाला निकाल लीजिए आप। 12th वाला जब आप क्लिक कर लेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका कुछ इस तरीके से पेज खुल के आ जाएगा। ठीक, अब आपको इस कोर्स में यदि आपको ज्यादा सीखना है तो आपको ये कोर्स को परचेज करना होगा। इस कोर्स की वैल्यू देखिए कितनी अमाउंट, लीस्ट अमाउंट है। इस इतनी वैल्यू में तो शायद मुझे नहीं लगता कि अकाउंटेंसी की बुक भी आती होगी। अब सवाल आता है आप ये बुक क्यों परचेज, आप ये कोर्स क्यों परचेज करेंगे? तो आइए देख लेते हैं एक प्रमोशनल वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय रस्तोगी फर्रुखाबाद से। मैं पिछले 22 सालों से अकाउंट्स और लॉ की क्लासेस अपने फर्रुखाबाद में रन कर रहा हूं। और मैं आपको अपने हिस्ट्री के बारे में बताऊं कि मैंने अपने फर्रुखाबाद में अकाउंट्स की क्लासेस एक मोनोपोली के तौर पर ली हुई है। मोनोपोली इन द सेंस आप लोग समझ सकते हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट है। मैंने अपना क्लासेस का करियर 20 जुलाई 1999 से 20 जुलाई 1999 से यानी 1999 से स्टार्ट किया। यहां पर मैंने 11th यूपी बोर्ड सीबीएसई, 12th यूपी बोर्ड सीबीएसई आईएससी, बीकॉम, एमकॉम, सीपीटी, सीएस फाउंडेशन, सीए फाउंडेशन, बीबीए, एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर से लगा के जहां जहां अकाउंटिंग आती है वहां वहां मैंने अपने 22 सालों में बहुत सारे स्टूडेंट्स को सक्सेसफुल बनाया है। आज मैं यदि अपने करियर के बारे में बात करूं, जब मैं पीछे हटके जाके देखता हूं तो मुझे काउंटिंग ही नहीं है कि आज हमारे कितने सारे स्टूडेंट आज चार्टेड अकाउंटेंट हैं। मुझे काउंटिंग ही नहीं है, मुझे काउंटिंग करना मुश्किल पड़ जाता है कि कितने सारे स्टूडेंट आज एमएनसीज में लगे हुए हैं। पिछले कुछ समय से मैं अब अपनी शिक्षा को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ला रहा हूं और इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म का एक रूप है कि जो आज आपको ये 12th अकाउंटेंसी का जो कोर्स है, जो कि आपके 12th यूपी बोर्ड के भी स्टूडेंट्स के काम आने वाला है, 12th सीबीएसई बोर्ड्स के भी स्टूडेंट्स के बहुत काम आने वाला है, एससी बोर्ड के भी स्टूडेंट्स को भी कवर करेगा। इसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए मैं बराबर प्रयासरत हूं। अब मेरा इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाने का उद्देश्य क्या है? मैंने अपने 22 साल की वास्ट एक्सपीरियंस ये एक चीज नोटिस की है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पैसे के अभाव के कारण पढ़ नहीं पाते हैं, कोचिंग फीस समय से नहीं दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल कंडीशन उनकी इतनी ज्यादा उनके पेरेंट्स की स्ट्रांग नहीं होती। तो मैंने इन सारी चीजों को देखा। क्यों? क्योंकि मैं भी अत्यंत एक गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार से आया हुआ हूं। आज मेरी कंडीशन जो भी कुछ है, लेकिन मैंने अकाउंट्स की बुक खरीदने तक के लिए संघर्ष किया है अपने स्टूडेंट लाइफ में। तो मैं उस गरीबी को बहुत अच्छे से, उस चीज को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। यही कारण है, मेरा उद्देश्य है कि ये कोर्स बनाने का मेरा केवल एक ही उद्देश्य है, शिक्षा ऐसे व्यक्ति तक जरूर पहुंचे जो शिक्षा को पाना चाहता है और पैसा उसके रास्ते में कभी रुकावट ना आए। यही कारण है कि मैंने इस कोर्स की प्राइस इतनी कम रखी है, इतनी कम रखी है कि इसको कोई भी आसानी से परचेज करके कहीं भी बैठ के पढ़ सकता है। प्राइस रखना इसलिए जरूरी है कि सही लोगों तक हमारी चीज पहुंच सके, सही लोगों तक हमारी चीज पहुंच सके, यानी जो चाहते हैं उन्हीं तक पहुंच सके। इसलिए शुल्क ये लगाया गया। और मैं आपको बात बताऊं,
मेरा उद्देश्य ये है कि बहुत सारे इंटीरियर क्षेत्रों में रहने वाले स्टूडेंट्स, जिनको अच्छे टीचर्स नहीं मिल पाते, जिनको कोचिंग क्लासेस नहीं मिल पाती, वो बेचारे क्या करते हैं, पढ़ाई से सफर करते हैं। उन चीजों को, उन लोगों को देखते हुए मैंने ये कोर्स डिजाइन किया है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, आप किसी भी कोचिंग क्लास में पढ़ रहे हो, किसी भी कोचिंग क्लास में पढ़ रहे हो, इस कोर्स को खरीदने के बाद आपकी सिचुएशन कैसे होने वाली है। एक लाइन में मैं यदि बात करूं, हमारे सबके, सभी के घरों में बिजली के कनेक्शन लगे हुए हैं, उसके बाद भी हम लोग इन्वर्टर और बैटरी रखते हैं। क्यों रखते हैं? इसलिए रखते हैं कि कभी भी लाइट चली जाए तो हम यहां से बैकअप ले सके। तो ये कोर्स भी आपके लिए एक बैकअप का रोल प्ले करेगा। आप कहीं भी कोचिंग क्लास में पढ़ रहे हो, आपकी कोई चीज छूट गई है, तो आप इससे यहाँ पर सीख सकते हैं। नंबर 2, आप रिवीजन कर सकते हैं। नंबर 3, पेपर टाइम, पेपर से 2, 3, 4, 5 दिन पहले पूरा कोर्स आसानी से कॉपी पेन लेकर रिवाइज कर सकते हैं। तो मैं तो आपसे यही कहूंगा, इस कोर्स को आप लोग परचेज करें और अपने साथ के फ्रेंड्स को भी इनको शेयर करें, क्योंकि एक अच्छा काम करने में ऊपर वाला भी खुश होता है। अब जैसा कि आपने देखा कि समझ आ गया आपको ये कोर्स क्यों खरीदना चाहिए, तो चलिए इसकी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं क्या क्या है इस कोर्स में। तो इस कोर्स में 15 चैप्टर्स हैं, आप देख पा रहे होंगे। और जो मैं चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूँ वो ये है चैप्टर नंबर 5, डेथ ऑफ ए पार्टनर। अब आपको इससे ज्यादा आगे पढ़ना है, इससे ज्यादा आपको जानकारी लेनी है, तो ये डेथ ऑफ ए पार्टनर में सब कुछ आपको मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। ठीक, अगली जो मैं यूट्यूब लाइव लेने वाला हूं वो लूंगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक, अब बात आती है कि डेथ ऑफ ए पार्टनर में है क्या क्या। तो देखिए, डेथ ऑफ ए पार्टनर में मैंने केवल क्लास कितनी ली, एक। यहां पर लेक्चर कितने हैं, 12। समझ रहे हैं आप मेरी बात? यहां पर 12 लेक्चर है। तो इसमें पूरा एक पावर पैक मैंने डिजाइन किया है, पूरा पावर पैक कोर्स तैयार किया है। ओके, तो कहने का मतलब देखिए बहुत सीधा सा है, यदि आप वास्तव में आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे पढ़ना चाहते हैं, आगे सीखना चाहते हैं, तो शिक्षा को मजबूती से, जो भी कुछ पढ़ रहे हैं उसको मजबूती से पढ़िए। मजे की बात क्या है, 247 लेक्चर्स हैं इसमें। मोबाइल से आप कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, एक नहीं 10 बार सुन सकते हैं। जैसा कि आपने सुना, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है और इतनी लीस्ट फिगर है कि जिसमें मुझे नहीं लगता कि आपको परचेज करने में कोई समस्या आने वाली है। अब बात आती है कि यदि हम परचेज करें तो कैसे करें, कोई समस्या आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको परचेज करने का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। ओके, फिर भी यदि कोई समस्या आए तो ये मेरा नंबर है, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। किसी भी तरीके की कोई समस्या आ रही है कोर्स को परचेज करने के बाद, मुझे व्हाट्सएप में मैसेज छोड़ सकते हैं, यही मेरा कॉलिंग नंबर है, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप मुझे मैसेज छोड़ दीजिए, जैसे ही मुझको टाइम मिलेगा मैं उसका आपको रिप्लाई करूंगा। और मैं एक बात कहूँ आपसे, यदि आपने कोर्स अभी तक नहीं परचेज किया है तो इसको परचेज कर लीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। लोगों को अभी तक शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए। अपने फ्रेंड सर्कल को कोर्स के बारे में बता दीजिए। जिस स्टडी ग्रुप से व्हाट्सएप में जुड़े हुए हैं वहां पर ये कोर्स को शेयर कर दीजिए। अपने टीचर को बता दीजिए। क्यों? क्योंकि आप इससे किसी दूसरे स्टूडेंट का भला कर रहे होंगे। क्यों कर रहे होंगे? सोच के देख लीजिए कि इसकी प्राइस कितनी है, 488। एक आपने अच्छी टेक्स्ट बुक ले ली, आपने कोर्स परचेज कर लिया, दुनिया जहान में आप कहीं पर भी हो, आसानी से इस पूरे कोर्स को पढ़ सकते हैं और आसानी से पेपर दे सकते हैं, है ना। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी काम करें मजबूती से करें। यदि हम पढ़ाई कर रहे हैं तो मजबूती से करें, कुछ भी करें उसको इतना मजबूती से करें कि वो आपके अंदर आत्मसात हो। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। हम लोग मिलेंगे अगले यूट्यूब लाइव में, नेक्स्ट चैप्टर में, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में।
विश यू ऑल दी बेस्ट, टेक केयर, गुड नाइट, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।